क्या हुआ? मैं कल रात से देख रहा हूं, तुम मुझसे कुछ बात कहना चाहती हो। अगर तुम्हारे पेट में कुछ गुलाटियां मार रहा है ना, तो मुंह से बोल दो। शौर्य, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो, सुन रहा हूं। वो बोलो। शौर्य, वो बात यह है कि वो चोर चोर! अरे कहाँ गए सब घर के लोग? जल्दी आओ, चोर है घर में। कोई सुन रहा है हमारी आवाज? हाँ बोल, क्यों आई थी? बोल। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? अरे ये लड़की जिज्जी के कमरे में थी। मेरे कमरे में? हाँ जिज्जी, आपके कमरे में। जिज्जी आपके बिस्तर के पास खड़ी थी, चोरी करने आई थी। लॉकेट चुराते पकड़ा है हमने इसको। हमको तो पहले ही शक था, भोला भाला चेहरा और नियत ऐसी खोटी। हमारे घर में बहाने से घुसी थी चोरी करने। हमको पता है जय। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो बस। तो क्या कर रही थी बोल? लेकिन ये लॉकेट क्यों चुरा रही थी? हाँ, दीजिए। माँ इसमें आपकी फोटो। माँ प्लीज आप कुछ बोलोगी? अरे बेटा, जिज्जी से क्या बुलवाना है? बोलना तो इस लड़की को है। और हाँ, ये ऐसे थोड़ी बोलेगी, इससे तो पुलिस आकर बुलवाएगी। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप तो कुछ बोलिए, आपको तो सब पता है। एटलीस्ट हेल्प मी प्लीज। देखिए प्लीज, मैं आपसे बेग करती हूँ, पुलिस को मत बुलाइए, मैंने कुछ चोरी नहीं की है। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, ये लेकर आई थी मुझे। पुलिस का नाम सुन के सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तुम्हारी। अरे जब चोरी नहीं की है तो डर काहे रही हो? I have a feeling तुम इस मैटर के बारे में कुछ न कुछ जानती हो। प्लीज मुझे बताओ, तुम क्या जानती हो इस मैटर के बारे में? माँ बताइए, आप क्या जानती हैं? प्लीज आप बोलिए। मेरे को तो मुंह सील करके रखा हुआ, प्लीज बताइए माँ, क्या पता है आपको? अरे तुम लोगों की इस तफ्तीश से ना हमारे सर में दर्द हो रहा है। तुम लोग कुछ मत करो, इस डकैतन को ना हम खुद ही ले जाते हैं पुलिस के पास। चल निकल यहाँ से, चल। अरे चलो निकलो यहाँ से। हैं? हमारे घर में आके चोरी करती है। चोर कहीं की डकैतन हमारा ही घर मिला चोरी करने के लिए। शर्म नहीं आई फिर को? डॉली, रुको। आप रो रही है? इस लड़की के लिए?
जिसको कल तक घर में रखने को आपको प्रॉब्लम थी माँ, इसके लिए रो रही हो आप? क्या चल रहा है ये सब? ये मेरी बेटी है। ये लॉकेट इसका है। मैंने इसके गले में जन्म के वक्त डाला था। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो करुणा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? ये सच है, ये मेरी ही बेटी है। मुझे बताया गया था कि जन्म के वक्त ये मर गई। इस दिस ए जोक? तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती। इसका मतलब ये शादी से पहले की बात है। इट मीन्स ये नाजायज औलाद है। किशन मुरारी, जी कैसी अपमानजनक बातें कर रही हो आप? इतने दिन में हम सबको क्यों नहीं पता चला कि ये आपकी लड़की है? क्योंकि ये एक गिरी हुई, गंदी और झूठी औरत है। ये लड़की तुम्हारे कैरेक्टर का जीता जागता सबूत है। You are a characterless lady. ये क्या बोले जा रहे हैं माँ के बारे में आप? इसकी तरफदारी मत करो शौर्या, घिन आ रही है इससे। अरे माँ का बोलने का मौका दीजिए एक बार। माँ, हाँ बोलो। हाँ माँ प्लीज, माँ प्लीज कुछ तो बोलो। शौर्य, तुम अपनी माँ के प्यार में अंधे हो गए। ओह, कैसे अपने नाजायज प्यार की निशानी को देख के आंखों में आंसू आ रहे। शेमलेस वुमन। पापा प्लीज प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए। गलतियां हम सबसे होती है पापा। पापा माँ के पास्ट को लेके उनको नहीं बोल सकते कुछ। ओह, तो यू वांट टू से कि मैं इनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? कि शादी से पहले इनके आशिक थे, इससे मैडम के बच्चे थे, और ये जब बच्चे पैदा करने लायक नहीं रही तो इसके बाप ने इसे मुझे सौंप दिया। करुणा, बताओ मुझे तुम्हारे और कितने आशिक हैं, कितने नाजायज बच्चे हैं, ताकि मैं उन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहूं। Stop it! आप इस तरह मेरी माँ की इंसल्ट नहीं कर सकते। पापा माना आप गुस्से में, प्लीज प्लीज इस तरीके से कुछ मत बोलिए प्लीज। फाइन, तुम लोग अपनी माँ की साइड हो। और एक बात साफ कर दूं, मैं करुणा को इस धोखे के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। और अगर ये लड़की इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। शौर्य,
अंदर चल। अंजलि, ये क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप इट। क्या तुम्हारा ये सब करके सच सामने आ जाएगा? और वैसे भी कहाँ जाओगी तुम, बताओ मुझे। तो मैं क्या करूं? यहाँ रहकर भी क्या करूं? अभी आपने देखा ना क्या हुआ। मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आऊंगी तो यही होगा। मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। मैं एक अनाथ हूँ और हमेशा अनाथ रहूंगी। इसलिए लोग पत्थर की तरह ठुकराते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि एक पत्थर को हम भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं और एक पत्थर को बस ठुकराते रहते हैं। आप यहाँ रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और वैसे भी मेरी वजह से आप लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मुझे जाने दीजिए। अंजलि प्लीज। सॉरी, प्लीज सॉरी। माँ, चलिए। तेरे पैदा होने के बाद तुझे मेरे पास लाया गया ये लॉकेट जो मैंने तेरे लिए बनवाया था, अपने हाथों से तेरे गले में पहनाया, फिर तुझे ले गए और बाद में मुझे बताया कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। मेरे पिताजी ने आकर मुझे ये न्यूज़ दी। मैंने सच मान लिया क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स खड़े थे। ईश्वर की कसम बेटा, मुझे यही सच पता था। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ के होते हुए तू अनाथ आश्रम में बनी, अनाथों की तरह बड़ी हुई। तू मेरी बेटी है, अब तू वहां रहेगी जहां मैं रहूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी हमेशा। शायद इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, मगर तेरे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं माँ, आप यहीं रहोगी। ये आपका घर है, आप कहीं नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। आप रहो यहाँ पे सुकून से। नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आप दोनों इसी घर में रहोगे, या आप दोनों का घर। मैं तुझे मेरे और अंजलि के बारे में पता था ना, तभी तू मुझसे पूछ रही थी ना कि माँ अगर आपको बेटी होती तो कैसा लगता। मन भाप रही थी मेरा। नहीं माँ, मैं आपका दिल कभी नहीं दुखाना चाहती थी। मैं सिर्फ आपको इन सब के लिए तैयार करना चाहती थी। ये सब मुझे हॉस्पिटल से ही पता लग गया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने शौर्य को भी नहीं बताया। लेकिन उससे पहले ही अगर तुझे मुंबई में ही पता चल गया था तो यहाँ आने तक बताया क्यों नहीं? माँ, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। मुझे भी यकीन करने में, सोचने समझने में इतना वक्त लग गया। ऊपर से अंजलि भी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। उसे मनाने में, उसको यहाँ लाने में बहुत मुश्किल हुई। माँ, आपको नहीं बता सकती कितना वक्त लग गया। आई एम सॉरी माँ, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। आई एम सॉरी। अंजलि, मैं अंजलि का दर्द समझ सकती हूँ काफी हद तक। मेरे भी बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। अब मेरे बस में जो कुछ भी है ना, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन आप लोग यहीं रहोगे, साथ रहोगे। मैं जाके शौर्य से बात करूंगी माँ, और फिर वो सबको मना लेगा।
आप लोग यहीं रुको। शौर्य, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। शौर्य, माँ को तुम्हारी जरूरत है। वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। शौर्य, शौर्य प्लीज कुछ बोलो ना। शौर्य, माँ घर से जाने की बात कर रही है अंजलि के साथ। उन्हें नहीं पता था कि अंजलि जिंदा है। शौर्य, अंजलि इस घर की बेटी है। उसे अनाथ की तरह नहीं रहना चाहिए ना। शायद इसीलिए एक्सीडेंट हुआ था। शौर्य, देखो शौर्य, एक तुम ही हो जो सबको समझा सकते हो, सबको मना सकते हो। प्लीज शौर्य, प्लीज। माँ इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती शौर्य, और ना ही अंजलि जाएगी। प्लीज सुन, माँ ने तुम्हें हमेशा सही गलत में सपोर्ट किया है, हर वक्त तुम्हारे साथ रही है। अब तुम्हारी बारी है शौर्य, तुम्हें उनके साथ देना होगा। उनके पास की वजह से उनके प्रेजेंट को मत खराब होने दो। प्लीज शौर्य। तुम्हें सब पता था ना महक। हाँ शौर्य। और तुमने मुझे बताना जरूर नहीं समझा। हाँ, क्या मुझे हक नहीं है? मैं अपनी फैमिली, अपनी माँ के साथ जानने का मुझे हक नहीं है कोई? शौर्य प्लीज मुझे गलत मत समझो। तुम्हें बताने से पहले मैं सबके बारे में अच्छे से जानना चाहती थी, सारा सच जानना चाहती थी। माँ के बारे में इतनी बड़ी बात है शौर्य, मैं तुम्हें यूं ही नहीं बता सकती थी। प्लीज समझो। कभी मेरी जगह ना खुद को रख कर देखो, पता चलेगा सच कितना कड़वा होता है। शौर्य प्लीज सुनो। शौर्य प्लीज सुनो ना। तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तुम्हें अकेले सब समझना है, सब जानना है ना। जाओ खुद फिगर आउट करो। शौर्य स्टॉप इट। तुमसे बात करने से पहले ही सारा सच सामने आ गया था। मुझे वक्त ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बात थी। शौर्य, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी। शौर्य, अंजलि तुम्हारी बहन है। क्या ये जरूरी है कि कब और कैसे ये बात बाहर आए, या फिर ये कि तुम्हें इतने बड़े सच का पता लग गया? प्लीज शौर्य, प्लीज सुनो ना। शौर्य, दूध ठंडा हो रहा है, दवाई ले लीजिए। फिक्र का ढोंग करना बंद करो, फैसला करो, या तो मैं या वो तुम्हारी नाजायज लड़की। माँ, माँ, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। बहुत सारे आंसू और तानों से गुजरना होगा आपको, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी अंजलि के लिए। सबके लिए बहुत बड़ा झटका है माँ। पापा आपसे बहुत नाराज है क्योंकि वो चीटेड महसूस कर रहे हैं। माँ, आप हिम्मत रखो और शौर्य से बात करो। क्या शौर्य मानेगा? जरूर मानेगा माँ। बहुत प्यार करता है आपसे। बस आप एक बार उसको अपना पॉइंट बताओगे ना, तो देखना कैसे झट से पिघल जाएगा। मैं उससे बात नहीं कर सकती माँ, क्योंकि वो मुझसे नाराज है कि मैंने उससे सच छुपाया। बेटा, अगर तू ये सारी बातें मुझे पहले बता देती, शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। अगर आपसे ये सब सच सुनते तो ही अच्छा होता। मैं खुद ये चाहती थी माँ, इसीलिए मैं अंजलि को आपके पास लेकर आई।
क्योंकि मेरे मुंह से ये सच लालचन लगता और मुझ में हिम्मत नहीं थी। तेरे बिना मैं क्या करती महक? तूने इस घर को बांध कर रखा है, तूने मेरी बेटी को मुझे लौटाया है।